हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर्स लेके आया हूं जिसका नाम है आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिकली हम लोग पहले 6 फंक्शंस का ग्राफ सीखेंगे, जैसे कि आपका साइन एक्स, कॉस एक्स और उसके बाद जो आपका 4 बच गया। ठीक है, पहले 6 फंक्शंस का हम लोग ग्राफ खींचने के लिए सीख जाएं, फिर इससे रिलेटेड आपका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी साइन एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ खींचा जाता है तो बात किया जाता है इसका आपका रेंज एंड डोमेन के अनुसार से, मतलब डोमेन और रेंज के अनुसार। तो याद रखिएगा बच्चों, अभी होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका डोमेन होता है एंड रेंज होता है, इसके बारे में अभी हम लोगों को बात करनी ही नहीं है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में सबसे पहले आपके डोमेन्स को डिफाइन करेंगे, रेंज को डिफाइन करेंगे। बेसिकली हम लोग जो ग्राफ सीखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे बच्चे में हम लोग कोई भी मान रख के ग्राफ खींचते थे, वही वाला प्रोसेस मेरा यहाँ पे भी रहेगा, ताकि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आइए पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद जब आपको हम फंक्शन चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो वहाँ आपका ढेर सारा फंक्शंस का आपको हम डोमेन रख के रेंज निकाल के दिखाएंगे, रेंज की मदद से डोमेन निकाल के दिखाएंगे, ढेर सारा फंक्शंस का। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं आपका साइन एक्स का ग्राफ। तो बच्चों आपके सामने एक प्रश्न है कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक, और बगल में उसका रेंज भी डिसाइड कर दिया है। कभी कभार डिसाइड कर दिया जाता है, लेकिन हम इस रेंज को अभी लिए नहीं हैं। ठीक है, इस रेंज को भी लेके हम आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे ग्राफ को खींचने के लिए। जैसे कि इसका रेंज है आपका -π से लेकर 2π तक। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि इतना के बीच में आप ग्राफ खींच के दिखाइए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, 0 से π तक लिया है और 0 से -π तक लिया है। देखते हैं और इसका ग्राफ कैसा खींचाता है। तो बच्चों जो भी फंक्शंस का आपको ग्राफ खींचना है उसको आप लेट y बराबर मानेंगे आप। तो आप हमको बताओ कि अगर साइन एक्स को y मानते हैं तो ऊपर में तो x कोऑर्डिनेट है, तो नीचे वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे भी नीचे वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो बच्चों आप जब 0 डिग्री मान रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब आप 15 डिग्री मान रखते हो तो 0.26 मिलता है, जो कि आपको पता नहीं है। मेरे पास इसकी उपलब्धता थी, मतलब मेरे पास यह टेबल था, इसी वजह से हमने लिख लिया है। लेकिन बच्चों हम आपको आने वाले समय में जस्ट इसके नेक्स्ट मतलब कि जब इसका ग्राफ हम सिंपल वे में खींचने का प्रयास करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि हम ना तो 15 डिग्री लेने वाले हैं, ना ही 30 लेने वाले हैं, ना ही 45, ना ही 60, ना ही 75। डायरेक्ट हम 0 से 90 जाने वाले हैं। तो मतलब जिसका मान जानते हैं उसके अनुसार से हम ग्राफ खींचेंगे। लेकिन इसके बाद अभी फ़िलहाल इसको सीखो और अभी याद नहीं करना है इसको कि 15 डिग्री का इतना होता है, 30 का इतना होता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम आपको समझाने के लिए यह टेबल लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 15 डिग्री का मान आपका 0.50, उसके बाद 45 डिग्री का मान 0.71। तो इसी प्रकार से सोन आपका चल रहा है। और नीचे देख लीजिए माइनस वाला टेबल है, इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला ही टेबल है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। तो आइए बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के दौरान आप बचपन से पढ़ते आए हो, आपको हमको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर वाले एक्सिस को आप कहते हैं y पॉजिटिव एक्सिस और नीचे वाले को y नेगेटिव्स, और इधर वाले को कहते हैं आप x पॉजिटिव और इधर वाले को आप क्या कहते हैं, x नेगेटिव। ये ना आपका यह बीच वाला बिंदु जो कहलाता है ओरिजिन कहलाता है, और इसके बाद पॉइंट का आपका निर्धारण होता है। तो पॉइंट में बच्चों हम रखते हैं, पहले आपका देख लेते हैं कि साइन x का जो y का मान मैक्सिमम है क्या है, 1। तो 1 हम निर्धारित कर रहे हैं सबसे ऊपर में। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मिनिमम का बात अगर जहाँ हम बोले तो -1, तो नीचे हम कर रहे हैं इसका निर्धारण। चलिए उसके बाद यहाँ से ले रहे हैं आपका, देखिए 15, 30, 45, 60, 75, 90 और उसके बाद 105,
उसके बाद आगे आपका 120, 135, 150, 165, लास्ट में 180। ठीक, तो ध्यान से आपको देखना है, समझने का प्रयास करना है। कोई हम खास चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं कि जो आपको समझ से बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और पीछे तो आपको पता है कि वही हम करने वाले हैं, -50, -30, -45, माइनस कितना 60, -75, पीछे जाओगे बच्चों तो -90, और भी आगे चलते चले जाइए। हम मेरे पास जगह नहीं है उतना लेने के लिए, तो हम नहीं ले रहे हैं। आप ले लीजिएगा पूरा 180 तक ले लीजिएगा पीछे। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है समझाने के लिए। तो बच्चों आइए हम लोग पॉइंट को लोकेट्स करते हैं, दिखाते हैं वो कौन सा पॉइंट कहाँ है आपका। तो पहले तो आप 0 0 कहोगे कि 0 0 मेरा यहीं होगा। अगला पॉइंट है 15 डिग्री और 0.26। तो 0.26 बच्चों कहाँ होगा, इसको हम अगर यहाँ डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में, कि यहाँ मानते हैं 0.50 है, तो इसका मतलब यहाँ लगभग मेरा होगा आपका 0.25, और यहाँ जो होगा मेरा पॉइंट होगा 0.75 होगा। ठीक, अब इसके अनुसार से अरेंज करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 15 और 0.26, तो 0.26 तो थोड़ा इससे ऊपर होगा, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं है, हल्का सा। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट मेरा, सेकेंड पॉइंट यहाँ मिला। अगला पॉइंट देखते हैं 30 डिग्री 0.50, तो 50 तो यहाँ है आपका 0.50, तो यहाँ मिला मेरा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं 45। अच्छा 45 हम नहीं छोड़े हैं, 45 का आपका 0.71, तो 71 बच्चों आपका 75 से तो पहले होना चाहिए आपका, थोड़ा सा यहाँ ले लेते, मानते हैं 45। चलो उसके बाद आपका क्या है कि 68.87, तो 87 तो इससे अधिक में होगा, तो मानते हैं यहाँ है मेरा 87। देखिएगा ध्यान से, चलो उसके बाद मानते हैं मेरे पास अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट मेरे पास अगर जहाँ बात कीजिएगा तो कितना 75 से लेकर 97 इसके आसपास ही होगा, पूरा 1 के आसपास। यहाँ मेरा पॉइंट मेरा, और लास्ट पॉइंट तो मेरा 1 पे ही मिलेगा, आपको भी पता है। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद 105, तो 105 यहाँ है, लेकिन 0.97 मतलब नीचे घट रहा है, मतलब इस पॉइंट के अब सीधे में आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, अब ग्राफ मेरा जो है पहले ऊपर जा रहा था, अब गिर रहा है नीचे। फिर 120 का अगर जहाँ बात करें तो 87, तो यहाँ हो जाएगा आपका। फिर आपका 135 का बात करें तो 71। चलो उसके बाद अगर जब हम बात करें आपका 150 का, तो 0.50 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद हम करें कि 165 कहाँ है, तो 165 तो वहाँ है, और उसके बदले में आ रहा है आपका 0.26, तो 0.26 तो आपका यहाँ हमने लिया था। चलो, और उसके बाद लास्ट में तो आपका 0 यहाँ है। तो अब बच्चों क्या करेंगे कि ये लाइन को हम मिलाने वाले हैं। तो लाइन जब मिलाओगे बच्चों, तो यह लाइन आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास वाइट बोर्ड है, हो सकता है लाइन आपका देखने में अजीबोगरीब लगे आपको, लेकिन जब आप मिलाओगे ना अपने सही तरीके से, तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक, तो आपने क्या देखा बच्चों कि यह ग्राफ आपका इधर से इधर जा रहा है। अब अगर जहाँ माइनस की तरफ चलो, तो हम सभी पॉइंट को दिखाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे,
हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं आपका -90 को, तो -90 तो यहाँ है, और -90 अगर यहाँ बात कीजिएगा, सारे शेष पॉइंट को आप दिखा लीजिएगा, हमको उतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ है। तो ग्राफ जो आने वाला है बच्चों आपका ऐसे नीचे आएगा, ध्यान से देखिएगा ऐसे, और उसके बाद जो है ये आपका धीरे धीरे आपका 180 से निकल जाएगा। इधर देखते हैं, इधर प्लॉट कर देते हैं, थोड़ा सा मानते हैं 180 इधर होगा कहीं ना कहीं, और यह निकल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से होगा क्या कि यह ग्राफ आपका नीचे से जाएगा फिर ऊपर निकलेगा, तो आपका साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है बच्चों कुछ इस प्रकार से बनता है, देख लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ढेर सारा पॉइंट लेके आपको यह ग्राफ दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन क्या एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से बनाओगे? नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि सारा मान को याद करना इतना आसान भी नहीं है। हमने तो यहाँ टेबल लिख के रखा था, इसी वजह से हमने सारे पॉइंट्स को दिखाया, तो यहाँ लग रहा है कि यह आसान है, ठीक है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को याद करना पॉसिबल्स नहीं है। तो एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा इस ग्राफ को तो आप कैसे दिखाओगे, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको रोक के आप उतार सकते हो, हम तब इसका अगले तरीके से ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अचानक खींच देना है इसका ग्राफ। इसको आप लिख लीजिए। चलिए हम इसका देखते हैं ग्राफ दूसरे तरीके से, और यह तरीका जो बच्चों अभी हम आपको बताने वाले हैं यह बिल्कुल आसान तरीका है, और इससे आप किसी भी फंक्शंस का ग्राफ खींच सकते हो। और जो भी आप ग्राफ बताने वाले हैं, टोटल ग्राफ हम इसी मेथड से बताने वाले हैं। फर्स्ट ग्राफ था इसलिए इतना लेंदी गए हम लोग। आइए, तो फर्स्ट ग्राफ खींचने जा रहे हैं हम आपका बेसिक तरीके से, और वह बेसिक तरीका क्या है कि जिसका हम मान जान रहे हैं उसी का टेबल बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि देखो जिसका मान जानेंगे हम उसी का टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए बच्चों हम जिसका मान जानते हैं उसका टेबल बनाते हैं। चलो यहाँ ले लेते हैं आपका x को, और यहाँ ले लेते हैं आपका हम साइन x को, ठीक। तो हम चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट करें, तो चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, और चाहते हैं कि 0 मेरा बीच में हो। हम मानते हैं कि पहला 0 रहेगा, साइन 0 का 0 होगा। अगला मेरा 90 रहेगा, तो यह जो होने वाला है आपका कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। फिर आपका 90 मतलब आपका π/2 भी आप लिख सकते हो। 90 के बाद जो हम चलने वाले हैं 180 के पास चलने वाले, मतलब कि पाई फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं बच्चों। देखिएगा, इसको हम लिखते हैं आपका π/2, आगे आपका पाई, उसके बाद 90 का गैपिंग में है तो 3 π/2, और उसके बाद अगला जो आने वाला है आपका 2 पाई, ठीक। पीछे चलते हैं, इस रेंज के अनुसार से हम ग्राफ खींचने वाले हैं, इस वाला रेंज से, यह रेंज है ना मेरा, इसके अनुसार से। तो पीछे आप बताओ बच्चों कि आप पीछे क्या लोगे, -90 लोगे पहला, तो -1 आएगा। और अगला जो आप लेने वाले हैं, तो अगला क्या लेने वाले हैं, अगला डायरेक्ट आप ले लीजिएगा -π, जिसका मान क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक। अब इसी को हम ग्राफ पेपर पे जो है प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे भी पाई का मान कितना होगा रे, 0, और इसका मान तो आपका कितना -1, और इसका मान फिर से 0, क्योंकि साइन मतलब 270 का मान निकालने के लिए आता है ना आपको, निकाल लो ऐसे करके। देखो साइन 270 + 0, तो यह बन जाएगा cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है आपका, ऊपर से देखो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच जाएगा, यह 270 + θ, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस में है तो -1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है ना। देखिए ध्यान से,
अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, और जब एग्ज़ाम में दिया जाए तो आप ऐसे ही ग्राफ खींच के निकल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आओ देखते हैं, यहाँ तो 0 होगा आपका, मैक्सिमम मान आपका 1 और मिनिमम मान आपका क्या -1। ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप जो है आपका क्या है, π/2 है, और फिर क्या है आपका बोलिए पाई है, उसके बाद क्या है 3π/2, और उसके बाद आपका 2π। ठीक, नीचे जाते हैं इधर पहला स्टेप आपका -π/2 और अगला आपका -π। ठीक, तो बच्चों अभी जो आपने ग्राफ देखा था कि 90 पे जो ग्राफ हुआ था मैक्सिमम छलांग मारा था आपका, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ था और अगला पॉइंट जो था मेरा कहाँ था, यहाँ था 90 के पास। अभी जस्ट आपने देखा है, देख लो ध्यान से। और उसके बाद आपने क्या देखा था, 180 के पास, फिर 0 के पास पहुँच गया था, और ऐसे भी हमको पहुँचना है, देख लो ध्यान से। और उसके बाद देखिए आपका क्या कहते हैं पाई के पास तो 0 पास, और उसके बाद 3π/2 के पास आपका -1, तो -1 और 3π/2 देखो नीचे है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ है। उसके बाद 2π फिर यहाँ आ जाएगा आपका। तो अब क्या करना है बच्चों कि यह जो हमने आपको अभी नंबर्स दिखाया तो इसको जो है आपको मिला देना है। पीछे भी हम देख लेते हैं और ग्राफ पेपर में भी आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा। पीछे तो -π/2 -1, तो -π/2 -1 तो अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ आएगा आपका, और उसके बाद -π जो होगा आपका 0, तो यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ जो आपका अभी हम खींचने वाले हैं कुछ इस प्रकार से खींचने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मेरे पास जो है वाइट बोर्ड है, इसीलिए ग्राफ आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में खींचोगे तो यह ग्राफ जो है आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा, फिर आगे नीचे गिरेगा। ठीक है, और पीछे भी देखिएगा ध्यान से कि पीछे वाला भी ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा नीचे। तो यह जो ग्राफ है आपका बच्चों ऐसे ऐसे करके यह आपका ग्राफ sin x का है। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने देखा कि sin x का ग्राफ कैसे खींचा जाए। पहले हम लोग बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास किए और उसके बाद बड़े बड़े मान को लेके हमने बैठाने का यहाँ पे प्रयास किया। ठीक है, तो हम जहाँ तक कि प्रयास करते हैं कि आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को sin x का ग्राफ खींचने के लिए आ गया होगा, और ऐसा मान के चलते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बातें किए ही नहीं हैं कि ग्राफ खींचने में आपको परेशानी हो जाए। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। पहला वीडियो लेक्चर था आपका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, आज हमको कुछ काम भी है, और प्रयास मेरा यही रहेगा बच्चों कि पर डे कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम कोई ना कोई एक टॉपिक, छोटा या बड़ा, कोई ना कोई एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स हम शूट करके डालें। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन प्रयास मेरा यही रहेगा पर डे का कि कम से कम एक टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर, चाहे वह 10 मिनट का हो या 15 या 20 या आधा घंटे का, कम से कम एक टॉपिक्स का प्रतिदिन एक वीडियो लेक्चर्स आपका हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बने रहिए ऐसे ही कंटिन्यू, और नया नया बात आप सीखते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।